जरा सोचिए, अगर आज के समय में भी कोई महिला खुलकर समाज से पूछे कि क्यों हर गुनाह का ठीकरा औरतों पर फोड़ा जाता है, क्यों पुरुष हर गलती से बच निकलता है, तो शायद हमें लगे कि यह एक आधुनिक नारीवादी विचार है। लेकिन नहीं, यह सवाल एक महिला ने 140 साल पहले उठाया था। जी हाँ दोस्तों, 1882 में महाराष्ट्र की एक साधारण लेकिन साहसी महिला ताराबाई शिंदे ने अपनी छोटी सी किताब स्त्री पुरुष तुलना के जरिए ऐसे सवाल उठाए जिसने पूरे पितृसत्तात्मक ढांचे को हिलाकर रख दिया। आज हम इसी किताब और इसी साहसी महिला की विचारधारा को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही भारतीय नारीवादी आंदोलन की पहली गूंज थी। ताराबाई शिंदे का जन्म 1850 महाराष्ट्र के भोसलावाड़ी गांव में हुआ। वह एक साधारण परिवार से होने के बावजूद उन्हें शिक्षा पाने का अवसर मिला। ताराबाई शिंदे के ऊपर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के सुधारक आंदोलनों का गहरा असर देखने को मिलता है। वह इन समाज सुधारक आंदोलनों से लगातार जुड़ी रही। उन्होंने समाज में व्याप्त कुप्रथाएं जैसे बाल विवाह, विधवा दशा, स्त्रियों पर अन्याय को नजदीक से देखा। ताराबाई का महत्व इस बात में है कि उन्होंने केवल देखा ही नहीं, अपितु उन्होंने कलम उठाई, औरतों की वास्तविकता और व्यथा को शब्दों में ढाला, और इसीलिए उन्हें भारत की पहली नारीवादी लेखिका कहा जाता है। 1882 में उनकी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना प्रकाशित हुई। केवल 32 पेजों की पुस्तक की आवाज गूंजदार और तीखी थी। यह कोई साधारण निबंध नहीं था, बल्कि यह पुस्तक एक क्रांतिकारी सामाजिक घोषणा पत्र थी। किताब का मूल सवाल जिस पर पुस्तक आधारित थी कि अगर औरत मर्द दोनों ही परमात्मा की संतान हैं, तो औरत हमेशा दोषी क्यों और मर्द हमेशा निर्दोष क्यों? पुरुष व्यभिचार करे तो समाज हंसकर कह देता है कि मर्द है, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं, और औरत करे तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। ताराबाई ने इसी सोच पर तंज कसा कि पुरुष चाहे कितनी भी गलती करे, उन्हें देवता ही कहा जाता है, और औरतें चाहे कितनी भी पुण्य करें, उन्हें पापिन या दोषी ही कहा जाएगा। ताराबाई शिंदे ने भारतीय समाज पर तंज कसते हुए कई मुद्दों को उजागर किया, जैसे बाल विवाह ने अनगिनत लड़कियों को कम उम्र में विधवा बना दिया, विधवाओं को सफेद कपड़े, भूखे पेट रहना, समाज से बहिष्कृत करना, यानी जीते जी मौत झेलनी पड़ती थी। दूसरी ओर पुरुष विधुर हो तुरंत शादी कर सकते थे। ताराबाई ने इसे समाज की सबसे अमानवीय क्रूरता बताया। ताराबाई शिंदे ने विवाह के संदर्भ में कहा कि समाज ने विवाह को पवित्र कहा, पर ताराबाई शिंदे ने कहा और ये दिखाया कि यह औरत के लिए कैद खाना और पुरुष के लिए सुख सुविधा है। पति चाहे जैसा भी हो, पत्नी को पतिव्रता बने रहना होगा, लेकिन पुरुष से वफादारी, ईमानदारी की उम्मीद कभी नहीं की जाती। ताराबाई शिंदे ने धर्म और शास्त्रों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। ताराबाई शिंदे ने साहसी ढंग से कहा कि मनुस्मृति और शास्त्रों ने औरतों को दास बनाने का काम किया। इन ग्रंथों ने कहा कि स्त्री हमेशा पुरुष के अधीन रहे, पिता, पति या पुत्र। उन्होंने कहा कि धर्म को पुरुषों ने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है। ताराबाई शिंदे भारतीय समाज में दोषारोपण की परंपरा को दोषी मानती है। वो कहती हैं कि अगर पुरुष भटक जाए तो कहा जाएगा किसी औरत ने बहका दिया, अगर पति पत्नी को छोड़ दे तो कहा जाएगा बीवी अयोग्य थी। हर हाल में दोष औरत पर ही आता है। ताराबाई ने इसे समाज की सबसे बड़ी बौद्धिक बेईमानी कहा। ताराबाई शिंदे की शैली और लेखन की ताकत अत्यंत प्रभावशाली रही। उनकी भाषा तीखी, सीधी और व्यंग्यात्मक थी। उनकी लेखनी तर्क देती, सवाल पूछती और कटाक्ष से समाज की पोल खोलती थी। जैसे वो लिखती हैं कि पुरुष चाहे कितने भी पाप करे, वे आदर्श बने रहेंगे। स्त्रियां चाहे कितनी भी पवित्र रहें, उन्हें दोष से मुक्त नहीं किया जाएगा। यह शैली साधारण लोगों तक सीधी असर डालती थी। ताराबाई शिंदे का दर्शन और विचारधारा एक सकारात्मक, तीखा और प्रभावशाली रहा। ताराबाई शिंदे केवल महिलाओं की स्थिति पर दुख व्यक्त नहीं कर रही थी, वे बराबरी की मांग कर रही थी। उनका दर्शन है कि
ईश्वर के सामने समानता, सभी समान, दोनों ही मनुष्य हैं। समाज के समक्ष समानता होनी चाहिए, नियम दोनों पर बराबर लागू होने चाहिए, अवसरों में समानता होनी चाहिए, जैसे शिक्षा, काम और सार्वजनिक जीवन में बराबरी। और हम कह सकते हैं कि आज भी ताराबाई शिंदे की प्रासंगिकता यथास्थान बनी हुई है। ताराबाई के सवाल आज भी गूंजते हैं, जैसे आज भी औरत के चरित्र पर जल्दी उंगली उठती है। क्यों शादी और करियर में लड़कियों पर अपेक्षाओं का बोझ ज्यादा है? क्यों आज भी दोहरे मापदंड कायम हैं? यही कारण है कि स्त्री पुरुष तुलना केवल 19वीं सदी की किताब नहीं, बल्कि आज की भी आवाज है। ताराबाई शिंदे ने यह आवाज उठाई जिसे औरतें सदियों से दबाकर जी रही थी। उनकी किताब ने समाज को आईना दिखाया। उन्होंने पुरुषों को नीचा नहीं दिखाया, बल्कि बराबरी की राह सुझाई। वे कहती हैं कि स्त्रियों और पुरुषों दोनों में गुण और अवगुण हैं, दोनों को एक ही तराजू में तोलना चाहिए। इसलिए ताराबाई शिंदे भारतीय इतिहास में केवल एक लेखिका नहीं, बल्कि पहली निडर नारीवादी के रूप में याद की जाती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि 1882 में ताराबाई शिंदे ने जो सवाल उठाए वे आज भी कितने जीवंत हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आज का समाज अब बराबरी की दिशा में बढ़ रहा है, या अभी लंबा सफर तय करना बाकी है? अपने विचार जरूर कमेंट में लिखें, और हाँ, ऐसे ही विचारात्मक विषयों पर और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।